हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एच डी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग किशोरावस्था एडोलेसेंस से दूसरे पार्ट का अध्ययन करेंगे। ठीक है, पहले पार्ट में हम लोग 26 प्रश्न को देखे थे और ये दूसरा पार्ट है, 25 प्रश्न है। इसमें कुल 51 प्रश्न थे इस चैप्टर में। ठीक है, जो आपकी परीक्षा सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट सभी टेट परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्प करेगा। फ्रेंड्स, पहले पार्ट को आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक के माध्यम से देख सकते हैं, या आप लोग जो है प्लेलिस्ट में भी ये वीडियो मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर के सभी वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। आपके एग्जाम के लिए काफ़ी मदद करेगा। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। 27 नंबर से प्रश्न है। 26 प्रश्न जो हमने पहले पार्ट में पढ़ा था उसको आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, आप वहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, पहले पार्ट को। तो पहला क्वेश्चन है इसमें 27 नंबर का, मानव व्यवहार का विकास निर्भर करता है। तो मानव व्यवहार का विकास किस पर निर्भर करता है? तो विकास पर, परिपक्वता पर, अभिवृद्धि पर, उपयुक्त सभी पर। ठीक है, तो मानव व्यवहार का विकास जो है सभी पर जो है निर्भर करता है। ठीक है, तो द ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, उम्र के साथ बच्चों के आकार प्रकार में वृद्धि को कहा जाएगा। तो क्या कहा जाएगा? तो इसको वर्धन कहा जाता है। ठीक है, तो ब ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 29 नंबर प्रश्न है, शिशुओं की उत्तम विकास की कालावधि है। शिशुओं के उत्तम विकास की कालावधि है तो कितना होता है? 1 से लेकर के 5 मास तक। ठीक है, शिशुओं के उत्तम विकास का कालावधि माना जाता है। तो ए ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, बच्चों के विकास में जो है 5.5 से लेकर के 6 साल की आयु में क्या होता है? ये पूछा है, बच्चों के विकास में जो 5.5 से 6 वर्ष का 6 माह का अवधिकाल होता है उसको क्या कहा जाता है? तो वो अवधि जो होता है 6 माह का वो असंतुलन होता है। ठीक है, 5.5 से लेकर के 6 वर्ष साल की आयु का जो ये 6 माह का बीच का समय है वो असंतुलन रहता है। ठीक है, तो स ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, ईगो व सुपर ईगो की अवधारणा की जन्मदाता है। तो ईगो और सुपर ईगो की अवधारणा की जन्मदाता किसको माना जाता है? फ्रायड को माना जाता है। ठीक है, तो ब ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, शारीरिक आयु और बौद्धिक विकास में संबंध का महत्व होता है। तो उसके संबंध का क्या महत्व होता है, ये प्रश्न कर रहा है। शारीरिक आयु और बौद्धिक विकास के संबंध का महत्व क्या होता है? तो ये होता है मंद बालकों में, पिछड़े बालकों में, प्रतिभावान छात्रों में, सभी में पाया जाता है। ठीक है, तो द ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उक्त सभी में। ठीक है, शारीरिक आयु और बौद्धिक विकास में संबंध का महत्व जो होता है सब में पाया जाता है, मंद बालकों में, पिछड़े बालकों में, प्रतिभावान छात्रों में भी। ठीक है, 33 नंबर प्रश्न कहा गया है, शिशु में अस्थायी दांत किस आयु में निकलने प्रारंभ हो जाते हैं? अस्थायी दांत कब प्रारंभ हो जाता है निकलना? तो ये करीब 6 माह में, 6वें माह से जो है जो दूध के दांत जिसको कहते हैं, ठीक है, निकलना शुरू हो जाते हैं। तो सही ऑप्शन सही होगा। 34 नंबर प्रश्न है, बालकों का भाषा विकास प्रभावित होता है। बालकों का भाषा विकास प्रभावित होता है, कब प्रभावित होता है? तो बुद्धि से प्रभावित होता है। ठीक है, तो ब ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, तीव्र सांवेगिक विकास व परिवर्तन होता है। तीव्र सांवेगिक विकास व परिवर्तन होता है किस अवस्था में होता है? तो ये किशोरावस्था में होता है। ठीक है, तो स ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, अभिवृद्धि और विकास है एक दूसरे के विरोधी हैं, पूरक हैं, समान हैं, उपरोक्त नहीं। तो अभिवृद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, तो ब ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, सामाजिक स्थिति वंशानुक्रमणीय होती है कि नहीं होती है? स्पष्ट नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो कौन सा सही हो जाएगा? तो होती है। ठीक है, सामाजिक स्थिति जो होती है वंशानुक्रमणीय होती है। ठीक है, तो ब ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, वाटसन ने नवजात शिशु के किन संवेगों को बताया है? वाटसन ने नवजात शिशु के किन संवेगों को बताया है? तो सही हो जाएगा भय, क्रोध, स्नेह को। ठीक है,
ये नवजात शिशु के जो है ये संवेग बताए हैं, भय, क्रोध और स्नेह। तो सही ऑप्शन सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, वयस्कावस्था व तरुणावस्था के बीच की अवधि को कहा जाता है। वयस्कावस्था व तरुणावस्था के बीच की अवधि को क्या कहा जाता है? तो ये किशोरावस्था हो जाता है। ठीक है, वयस्कावस्था, ठीक है, मतलब वयस्कावस्था और तरुणावस्था के बीच के अवधि को जो है किशोरावस्था के नाम से जाना जाता है। 40 नंबर प्रश्न है, जीवन अवधि मनोविज्ञान में गर्भधारण से मृत्यु तक होने वाले वर्धन एवं परिवर्तन को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो उसको परिवर्तन ही कहा जाता है। ठीक है, जीवन अवधि जो है मनोविज्ञान में गर्भधारण से मृत्यु तक होने वाले वर्धन एवं परिवर्तन को कहा जाता है, तो उसको जो है परिवर्तन ही कहा जाता है। ठीक है, तो सही ऑप्शन सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, पियाजे के अध्ययन संबंधित है। पियाजे के अध्ययन संबंधित है तो किससे संबंधित है? तो ये बौद्धिक विकास से संबंधित है। ठीक है, तो सही ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। पियाजे के अध्ययन जो है बौद्धिक विकास से संबंधित है। ठीक है, 42 नंबर प्रश्न है, गर्भावस्था में जीव के विकास के पहलू निम्न में से कौन से हैं? गर्भावस्था में जीव के विकास के पहलू निम्न में से कौन से हैं? तो ये है क्रियात्मक हैं और संरचनात्मक दोनों होते हैं। ठीक है, गर्भावस्था में जीव के विकास का पहलू ये दोनों होते हैं, क्रियात्मक भी होते हैं और संरचनात्मक भी होते हैं। तो सही ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 43 नंबर पूछ रहा है, किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है। तो इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है किशोरावस्था की? तो संवेगों का आधिक्य, तो ये नहीं है। ठीक है, तो सही उत्तर ये हो जाएगा। कल्पना की बहुलता होती है। ठीक है, संचय की प्रवृत्ति होती है, संचय करना, एकत्रित करना। ठीक है, धार्मिक विश्वास भी बढ़ता है, पूजा पाठ लोग करते हैं, आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, तो संवेगों का आधिक्य ये विशेषता इसका नहीं है। ठीक है, 44 नंबर प्रश्न है, बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है। बाल्यावस्था का पूछ रहा है, प्रमुख विशेषता कौन सा नहीं है? तो ये अंतर्मुखी। ठीक है, बाल्यावस्था में अंतर्मुखी नहीं होता है बालक। ठीक है, जो भी मन में आता है कह देता है, ये नहीं समझ पाता कि क्या कहना चाहिए क्या नहीं कहना चाहिए। ठीक है, तो सही ऑप्शन सही हो जाएगा, वो अंतर्मुखी नहीं होता है। ठीक है, और संचय प्रकृति अनुकरण की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, तो सही ऑप्शन सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? तो ये किशोरावस्था में होता है। ठीक है, तो द ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 46 नंबर प्रश्न है, द वैनिशिंग एडॉलसेंट, द वैनिशिंग एडॉलसेंट के लेखक कौन है? तो ये है एडगर फ्रीडेनबर्ग। ठीक है, एडगर फ्रीडेनबर्ग। ये एक किशोरावस्था से संबंधित मनोविज्ञान की एक पुस्तक है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, पूछा भी गया है ये प्रश्न। ठीक है, KVS में पूछा है शायद, ये पूछा हुआ प्रश्न है। द वैनिशिंग एडॉलसेंट, इसके लेखक हैं एडगर फ्रीडेनबर्ग। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ये यूपी टेट में भी पूछ चुका है, तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। 47 नंबर है, बालक का शारीरिक मानसिक सांवेगिक विकास किस अवस्था में पूर्ण हो जाता है? तो बालक का शारीरिक मानसिक संवेगात्मक विकास किस अवस्था में पूर्ण होता है? तो ये किशोरावस्था में जो है पूर्ण हो जाता है। ठीक है, बे ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, बालक के तर्क व समस्या समाधान की शक्ति का विकास होता है। बालक के तर्क व समस्या समाधान की शक्ति का विकास होता है, तो ए ऑप्शन सही जाएगा 12वें वर्ष में। ठीक है, 12वें वर्ष में बालक के तर्क व समस्या समाधान की शक्ति का विकास होता है। ठीक है, 49 नंबर प्रश्न है, चारित्रिक विकास के स्तर हैं। तो चारित्रिक स्तर विकास के कौन कौन से स्तर होते हैं? तो मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं, पुरस्कार एवं दंड भी होते हैं। ठीक है, सामाजिकता भी होते हैं। ठीक है, तो उपयुक्त जो है सभी हैं। ठीक है, तो द ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, बालकों के विकास की कौन सी अवस्था सबसे कठिन मानी गई है? तो आप लोग जानते होंगे किशोरावस्था, तनाव, तूफान, दबाव का अवस्था कहा जाता है। ठीक है, कठिन काल भी कहा जाता है, तो सही ऑप्शन सही हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न है, यौन शिक्षा का विद्यालयी स्वरूप कैसा होना चाहिए?
तो यौन शिक्षा का जो विद्यालयी स्वरूप होना चाहिए वो यौन स्वच्छता का होना चाहिए। ठीक है, तो स ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये रहे महत्वपूर्ण 25 प्रश्न दूसरे पार्ट का। ठीक है, पहले पार्ट का वीडियो आप लोग लिंक में दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर देख सकते हैं। कैसा लगा वीडियो कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले चैप्टर की ओर। ठीक है, पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।